हाँ जी प्यारे बच्चों, अज असी क्लास 6वीं का विज्ञान विषय का पाठ 12वां इलैक्ट्रिसिटी एंड सर्किट बिजली और सर्किट की दोहराई करनी जा रहे हैं। आओ बच्चों आप शुरू करिए। सब तो पहला बच्चों पन्ना नंबर 124 और 125 से साडी किरिया आती है पहली बल्ब का फिलामेंट और इसके कारज को वेखना। उस विच कुछ प्रश्न ने जिहड़े साडे बनते हैं। वो प्रश्न विच सब तो पहला आंदा है बल्ब का वो हिस्सा जिहड़ा रोशनी पैदा करता है नूं डैश आखदे हैं। बच्चों बल्ब दे विच किहड़ा हिस्सा रोशनी पैदा करता है? वो बच्चों पैदा करता है साडा फिलामेंट। तो साडा आंसर क्या आएगा? फिलामेंट। अगे आंदा बिजली बल्ब विच डैश सिरे हुंदे हैं। बच्चों बिजली बल्ब दे विच दो सिरे हुंदे ने जिन्हों असीं एक बोलते हैं नैगेटिव टर्मिनल और एक आ जांदा साडे कोले पॉजिटिव टर्मिनल। इंग्लिश विच गल करिए तो क्वेश्चन 1 आंदा है द पार्ट ऑफ बल्ब विच प्रोड्यूसिस लाइट इज कॉल्ड। जिहड़ा बल्ब दे विच लाइट नूं प्रोड्यूस कर रहा वो की हुंदा है? फिलामेंट। सैकेंड क्वेश्चन है द इलैक्ट्रिक बल्ब हैज़ 2 टर्मिनल। इलैक्ट्रिक बल्ब विच कितने टर्मिनल हुंदे ने? 2 हुंदे ने। हाँ जी बच्चों पन्ना नंबर 127 और 128 ते तुसीं एक स्विच बनिया होया दिखेगा किरिया 3 है। इस विच फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बिजली स्विच का की काम है। बच्चों बिजली स्विच दे विच ऑफ अते ऑन दो कंडीशन ही होणगियां जिस नाल बल्ब है जिहड़ा साडा चलदा है। हुण इत्थे की आ रहा है स्विच बिजली सर्कट नूं तोड़न जिसनूं असीं ऑफ आख दिंदे आ जां जोड़न जिसनूं असीं ऑन आख दिंदे आ लई वरती जांदी है। दूसरा आंदा है बिजली स्विच की डैश स्थिति विच बिजली सर्कट है जिहड़ा टुटिया हुंदा है किस स्थिति विच? बंद स्थिति विच। क्वेश्चन नंबर 1 वट इज द फंक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक स्विच? की इलैक्ट्रिक स्विच का फंक्शन? इलैक्ट्रिक स्विच इज यूज टू स्टार्ट ऑन और स्टॉप ऑफ द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। आवर सेकंड क्वेश्चन इज in an electric circuit the circuit break when switch is in a dash position। किस पोजीशन दे विच? ऑफ पोजीशन। हाँ जी बच्चों अगे आंदे ने साडे कोले फिलिप्स। सब तो पहली है एक उपकरण जिसनूं बिजली सर्किट तोड़न ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਿਚ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਸਵਿਚ। ਅ ਡਿਵਾਈਸ that is used to break or make an electric circuit is called a switch। second Philip is ਜਦੋਂ ਬੱਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਸ਼ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ। an electric bulb glows when electric current flows through it। our third Philip is डैश वो पदार्थ है जिस विचों बिजली धारा प्रभावित है जिहड़ी हो सकती है। किस विचों बिजली है जिहड़ी आसानी नाल लंघ सकती है? चालक विचों दी। किहड़ी आंदी है? डैश आर मटीरियल्स थ्रू विच इलैक्ट्रिक करंट कैन पास। किस विचों इलैक्ट्रिक करंट पास हो रहा है? कंडक्टर दे विचों। अगे आंदा है फोर्थ फिलिप है साडी बिजली धारा डैश विचों प्रभावित नहीं हो सकती। किहदे विचों बिजली धारा नहीं लंघ सकती? रोधक विचों बिजली धारा नहीं लंघ सकती। किहड़ी आंदी फिलिप? करंट कांट पास थ्रू डैश। किस विचों करंट पास नहीं हुंदा? इंसुलेटर दे विचों। हाँ जी बच्चों अगे साडे कोल आंदे ने ट्रू और फॉल्स। सब तो पहला आंदा है बिजली धारा धातां विचों प्रवाहित हो सकती है। हाँ हो सकती है। ये की है? सही है। इलैक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मैटल्स जैस। अगला आंदा है धात दियां तारां दी बजाए जूट दे तार एक सर्किट बनाउण लई वरते जांदे हन। इत्थे बच्चों गल कीती गई है जूट दी तां इत्थे की आएगा साडे लई? गलत हो जाएगा। की होएगा? गलत। इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक ए सर्किट। की है? फॉल्स है क्योंकि जो जूट है एक ही है एक इंसुलेटर है। अगे आंदी है बिजली धारा एक पेंसिल के सिक्के विचों लंघ सकती है। हाँ बिल्कुल सही क्योंकि जो पेंसिल का सिक्का होंदा है वो कस दा होंदा है? ग्रेफाइट का बनिया होंदा है।
इलैक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ पेंसिल लेड। यस ट्रू। की लिखांगे असी ट्रू। अगे आंदा है ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। when chemical in dry cell are used up it stops working। ਕੀ ਹੈ? true ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ LED ਆਧਾਰਿਤ ਲੈਂਪ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। LED आधारित लैंप वातावरण अनुकूल हैं। की ने यह सही है। LED बेस्ड लैंप्स आर इको फ्रेंडली। यस ये की है? ट्रू है। की है? ट्रू है। हाँ जी बच्चों अगे आते हैं साडे कोले मिलान चिन्ह जिसनों असीं मैचिंग बोल दिंदे आ। इन्हां विचों असीं पहचान करनी है। सब तो पहलां दा बेटा बटन सैल। देखो बटन सैल की पहचान तुहानूं इस तरह की होएगी। ये साडे कोले की ने? बटन सैल ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁਆਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਟਨ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਕਾ ਸੈੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਐਵਰੀਡੇ ड्यूरासेल वगैरह ये सारे सुक्का सैल होंगे ने। अगे आंदा बच्चों LED जो कि हुण कॉमन ही हो गया। ये बल्ब तुसीं देखा होएगा। ये साडे कोले LED बल्ब है। अगे आंदा बिजली स्विच जिहड़ी है इलैक्ट्रिक स्विच जो है ये भी तुसीं देखी होगी अपने घरां विच आम ही हुंदी है। ये साडे कोले इलैक्ट्रिक स्विच है। अगे बच्चों साडे कोले आंदा है सही उत्तर की चोण करो। सब तो पहला आंदा है बैटरी डैश का सुमेल है। बैटरी बच्चों किसका सुमेल है? चालकों का नहीं, रोधकों का नहीं, किसका है? बिजली सैलों का। किसका है? बिजली सैलों का। बैटरी इज ए कंबीनेशन ऑफ कंडक्टर्स नो, इंसुलेटर्स नो, किसका है? इलैक्ट्रिक सैल्स। हाँ जी बच्चों अगे आंदा एक मुढ़ले बिजली सर्किट विच जरूरत है। एक मुढ़ले बिजली सर्किट विच किस दी जरूरत होंदी है? सिर्फ बिजली के प्रवाह का एक स्रोत। जैस सिर्फ कुछ चालक तारा। जैस सिर्फ एक उपकरण या जंत्र। जैस ये तो मतलब सानू सारे की जरूरत है तो इत्थे आंसर की आएगा उपरोक्त सारे। द बेसिक इलैक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव एक इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच जो बेसिक नीड है किहड़ी हुंदी आ? ओनली ए सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। जैस ओनली ए फ्यू कंडक्टिंग वायर्स। जैस only a device or appliance। जैस it means all of the above। इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। हाँ जी बच्चों अगे आंदा है बिजली के बल्ब विचों बिजली तारा लंघन ते यह प्रकाश छड्डना शुरू कर दिंदा है। क्योंकि इसका फिलामेंट प्रकाश नूं बाहर कड्ढना शुरू करता है और फिर गर्म हो जाता है। देखो इन्हें क्या पहला प्रकाश कड्ढेगा फिर गर्म होएगा तो ये की हो गया साडा गलत। अगे मोटियां तारां प्रकाश नूं छड्डना शुरू कर दिंदियां हन फिर गर्म होंदियां हन। देखो इन्हें सैकेंड च कहा गर्म होंदियां ने ये भी की हो गया गलत। अगे आंदा फिलामेंट गर्म हो जाता है और फिर प्रकाश छड्डना शुरू कर दिंदा है। ये की है? बिल्कुल सही है। जो ईड़ी है यह बिल्कुल सही है। अगे आंदा सस्सां मोटियां तारां गर्म हो जांदियां हन और फिर प्रकाश छड्डना शुरू कर दिंदियां ने। इत्थे की है? गलत है। इंग्लिश च आप गल करिए इत्थे की आंदा ऑन पासिंग करंट थ्रू एन इलैक्ट्रिक बल्ब स्टार्ट्स emitting light because its filaments gets heated up and then starts emitting a light। सब तो पहला फिलामेंट की होएगा? गर्म होएगा, हीट अप होएगा, फिर यह लाइट है जिहड़ा इसनूं emit करना शुरू करेगा। हाँ जी बच्चों अगे साडे कोले बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न ने। इस विच आंदा है बिजली सैल की है। बच्चों बिजली सैल की है? बिजली सैल बिजली का एक स्रोत है। व्हाट इज इलैक्ट्रिक सैल? इलैक्ट्रिक सैल इज ए सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। अगे आंदा बच्चों बिजली धारा की है? किसी चालक विचों चार्जां दे वगन की दर नूं की बोलिया जाता है? बिजली धारा कहते हैं। किसी चालक विचों
ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। What is electric current? Electric current is the rate of flow of electric charge in a conductor. Electric current is the rate of flow of electric charge in a conductor. हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन है बिजली सर्किट की हुंदा है? बिजली सर्किट की हुंदा है? जिस विच बैटरी, तारां, बिजली यंत्र ਅਤੇ ਸਵਿਚ ਆਦि ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और जो बिजली प्रवाह ਲਈ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। What is electric circuit? Electric circuit ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, is an arrangement। ਕਿਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ? ਬੈਟਰੀ ਦੀ, ਸਵਿਚ ਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, which provides a complete path for electricity to pass। ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਿਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਸਾਡਾ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਿਚਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Why should we dry our hands before touching an electric appliance or a switch? Because normal water is conductor of electricity. So with wet hands we can get electric shock. हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है एक विद्यार्थी ने साइंस लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਵਿਚ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਲਬ ਨਾ ਜਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो पहला कारण तो यह हो सकता है भी जो बिजली का स्विच है वो खराब हो सकता है, बिजली स्विच जिहड़ा खराब हो सकता है। दूजा जो तारां दा जोड़ है वो भी ढिले ने जिहड़े हो सकते हैं। A student while performing an experiment in the science lab connected an electric bulb to an electric cell through an electric switch. He noticed that the bulb does not glow when the electric switch was set in its on position. Mention any two reasons for this observation. ਕੀ ऑब्जर्व करांगे ਅਸੀਂ? इलेक्ट्रिक स्विच में भी faulty, जो इलेक्ट्रिक स्विच है फॉल्ट हो सकता है, उस फॉल्ट हो सकता है, या कनैक्शंस में भी लूज, ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਬੱਚਿਓ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਰੋਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ ਆਦਿ। ਰੋਧਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੱਲੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਲੱਕੜ, ਰਬੜ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਰੋਧਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਕੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਟੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ।
देखो हुणी अपने पढ़िया कंडक्टर की है, कंडक्टर्स आर मटीरियल थ्रू विच इलैक्ट्रिक करंट कैन पास, जिस विच इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा पास हो सकता है। फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमीनियम। इंसुलेटर्स किहड़े हुंदे ने? इंसुलेटर्स आर मटीरियल थ्रू विच इलैक्ट्रिक करंट कांट पास, जिन्हां विचों इलैक्ट्रिक करंट है जिहड़ा पास नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल all known metals except graphite, rubber, plastic, wood, etc. हाँ जी बच्चों, अगला आंदा है, दसो कि हेठ दिते चित्र विच दर्शाए गए प्रबंध विच बल्ब है जिहड़ा क्यों नहीं जगदा? क्यों नहीं जगदा? तुहाडे सामने बच्चों यह एक पेचकस दिखाई दे रहा होगा। देखो जिहड़ा बल्ब का कनैक्शन इत्थे कीता गया है, यह पेचकस दे प्लास्टिक दे हत्थे नाल कर दिता है। देखो सानू पता है जो प्लास्टिक का हत्था हुंदा है यह की हुंदा है, बिजली का कुचालक हुंदा है। तो आंसर की होएगा? क्योंकि सर्किट विच जोड़े हुए पेचकस का हत्था प्लास्टिक का बनया हुआ है जो कि बिजली का कुचालक है, जिस करके साडा बल्ब है जिहड़ा ग्लो नहीं करता। एक्सप्लेन वाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन एट बिलो। क्यों? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਲਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੇਚਕਸ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਕਿਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਬੱਲਬ will not glow in the arrangement because the handle of the tester used in the connection is made of plastic which is an insulator। हाँ जी बच्चों, अगे इसनों सही लेबल करके बनाना है। तो तुहाडे सामने ही है, ये की है? जिहड़ा ये सैल की है? बिजली धारा का स्रोत है। अगे इसनों किस नाल कनैक्शन कर दिता है? बिजली सर्किट नूं जोड़न जां तोड़न वाले यंत्र दे नाल, स्विच नाल। अगे इसदा किस नाल कनैक्शन कर दिता है? बल्ब नाल, जिसनूं असीं की कह दिंदे आ? प्रकाश देण वाला यंत्र। फिगर नूं ध्यान नाल देख लो। हाँ जी बच्चों, जे आपां इंग्लिश च गल करिए, देखो सेम है। ये की है साडे कोले? इलैक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाने वाला एक सैल है, बैटरी है। एक ही है, एक स्विच है, और डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग और ब्रेकिंग ए सर्किट। अगे बल्ब है, डिवाइस विच लाइट्स अप, जिस विचों लाइट है जिहड़ी अमिट हो रही है। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन आंदा, एक पदार्थ उपर चालक परीक्षण की वरतों करदिआं पाया गया कि बल्ब है जिहड़ा प्रकाशमान हो जाता है। कि यह पदार्थ चालक है ਜਾਂ ਰੋਧਕ ਹੈ? व्याख्या करो। क्योंकि बल्ब की होया? प्रकाशमान होया। जे प्रकाशमान होया तो की होएगा? पदार्थ चालक होएगा। आप पहला भी पढ़िया सी, यह पदार्थ बिजली का चालक है क्योंकि बिजली के चालक पदार्थों विचों बिजली धारा जिहड़ी प्रवाहित हो जाती है, जिस करके बल्ब है जिहड़ा प्रकाशमान हो जाता है। यूजिंग द कंडक्शन टेस्ट on an object, it was found that bulb begins to glow. Is that object conductor or insulator? Explain। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। That object is conductor because conductors allow to pass electricity through it, so circuit gets completed and bulb glows। एक बार दोबारा पढ़ लेने आ। That object is conductor because conductors allow to pass electricity through it, so circuit gets completed and bulb glows। हाँ जी बच्चों, अगे आंदा है, इलैक्ट्रीशियन द्वारा वरते जाते संद। इलैक्ट्रीशियन किहड़े-किहड़े संद वरतदा है? जिवें कि पेचकस और प्लास दे जिहड़े दस्तिਆਂ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਰਬੜ ਦੇ ਕਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਰਬੜ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। The handles of a tools like screwdrivers and pliers used by electrician for repair work usually have plastic or rubber covers on them। Can you explain why? Because
plastics and rubber are insulators, so it protects the electrician from the shock of electricity। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।